हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ई श्रम कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम क्या-क्या समझने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सबसे पहले ई श्रम कार्ड क्या है, उसके बाद ई श्रम कार्ड के लाभ यानी ई श्रम कार्ड के क्या-क्या फ़ायदे हैं और ई श्रम कार्ड के लिए क्या-क्या योग्यताएँ यानी कौन-कौन ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन हम कैसे कर सकते हैं और लास्ट में समझेंगे किन लोगों को ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए और किन लोगों को ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना चाहिए। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ई श्रम कार्ड क्या है। तो देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों का डेटाबेस तैयार कर रही है। देखो असंगठित क्षेत्र वाले नागरिक कौन से हैं? जैसे फल वाले, सब्जी वाले, रिक्शा वाले, ठीक है? गोलगप्पे वाले, ठीक है? तो इनका क्या है, सरकार के पास अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है? तो सरकार इन लोगों के लिए क्या है, योजना लेके आ रही है क्योंकि जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको तो योजनाओं का लाभ मिलता है, ठीक है? उनको तो सब कुछ मिलता है और जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको भी पीएफ, ईएसआई ये सब कुछ मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र यानी कि जो टिक्की वाले हैं, ठीक है? फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, एक घर में काम करने वाली जो महिलाएँ हैं, जो बाई जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो उनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। तो इसके लिए सरकार अभी एक योजना बना रही है कि उनके लिए कुछ योजना लेके आएँ, इसीलिए उन्होंने क्या है, ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए सब बोला है। तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत किनको है, ठीक है? तो क्या है यहाँ पे, इसके लिए सरकार ने ई श्रम कार्ड जारी किया, आपको ई श्रम कार्ड बनवाना है। इसके द्वारा सरकार असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों को ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कहा गया है, ठीक है? देश में लगभग 43 करोड़ ई श्रम कार्ड बनाए जाने हैं, ठीक है? तो 43 करोड़ लोगों की ई श्रम कार्ड बनाए जाएँगे, तो आप लोगों को भी अब समझ में आ गया होगा आपको किन-किन लोगों को ई श्रम कार्ड बनवाना है, ठीक है? तो ये तो ई श्रम कार्ड है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ई श्रम कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है? ई श्रम कार्ड बनवाने का लाभ क्या है? तो सबसे पहला लाभ देखिए, इस कार्ड की सहायता से आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि अगर बाई चांस यानी कि जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना है उसका लाभ मिलेगा, जैसे यदि किसी दुर्घटना में किसी भी की मृत्यु हो जाती है, मान के चलो, ठीक है, वो काम कर रहा है रोड पे, ठीक है, ठेला लगाए हुए और किसी कारणवश क्या होगी, उसकी मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना होगी, तो सरकार द्वारा उसको कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए बीमा के रूप में दिए जाएंगे, ठीक है? या फिर जो भी ये राशि अनुमानित है, ठीक है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। या फिर अगर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो क्या हो गया, विकलांग हो गया, ठीक है, तो भी सरकार के द्वारा उसे क्या है, कोई भी राशि सहायता के रूप में दी जा सकती है, ठीक है? तो इसीलिए आपको ई श्रम कार्ड बनवाना जरूरी है। तीसरा, यदि भविष्य में असंगठित श्रमिकों के लिए कोई योजना आती है तो इस कार्ड की सहायता से आपको उस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर असंगठित क्षेत्र इन सभी के लिए, मान के चलो कोविड जैसी परिस्थिति आ गई और लॉकडाउन लगाना पड़ा, ठीक है, तो सरकार अगर उन लोगों की, जो सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं और जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, तो उनको अगर सरकार पैसे भेजना चाहती है या कोई भी सहायता भेजना चाहती है तो इस कार्ड की सहायता से वो क्या है, आप सभी लोगों को पैसे भेजेगी, ठीक है? तो ये इसका फ़ायदा है। या फिर भविष्य में कोई आपदा की स्थिति में ई श्रम कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता मिलने की सहजता होगी, ठीक है? यानी कि आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है, पैसे मिल सकते हैं, ठीक है, और मिलेंगे आगे चल के, ये फ़ायदे होने वाले हैं क्योंकि इस कोई भी अगर योजना सरकार चलाती है तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है, ठीक है? या फिर आपके जो ई श्रम कार्ड से ये हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, छोटे बच्चे, तो उनके परिवार वाले उनके छोटे बच्चों को छात्रवृत्ति ऐसी कुछ सुविधाएं मिलेंगी। तो ये तो फ़ायदे हैं किसके, ई श्रम कार्ड बनवाने के। तो आपको ई श्रम कार्ड जरूर बनवाना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग पात्रता, योग्यता क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले कौन कौन, तो आपको सबसे पहली पात्रता ये है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि वो किसी सरकारी जॉब में है, सरकारी नौकरी में और अपना ई श्रम कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तो उसके किसी काम का नहीं है, ठीक है, बनवा भले ही लेगा लेकिन वो गलत है, ठीक है? या फिर वो किसी कंपनी में काम करता है, उसका पीएफ, ईएसआई सब कुछ कट रहा है, फिर भी वो ये ई श्रम कार्ड बनवा रहा है, तो उसको नहीं बनवाना चाहिए। ये किसके लिए, सिर्फ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, ठीक है? यानी कि जो फल वाले, सब्जी वाले, टिक्की वाले, रिक्शा वाले, ठीक है, और जो भी किसान, कई लोग है ना, यानी कि जो किसी और योजना का लाभ नहीं ले रहा वो इस कार्ड को बनवा सकता है। दूसरा यहाँ पे है, इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो आयु 16 से 59 वर्ष के बीच में कोई भी व्यक्ति, ठीक है, बनवा सकता है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे लिखा हो, उसकी पढ़ाई का कोई इसमें वो नहीं है। तीसरा, इनकम टैक्स न देता हो, ठीक है, इनकम टैक्स पेयर इस कार्ड को नहीं बनवा सकते। और चौथा है, ईएफओ ईएसआई का सदस्य ना हो। मैंने पहले बोला था कि पीएफ नहीं लेता हो, ठीक है, यानी कि उसका पीएफ अगर चल रहा है, पीएफ कट रहा है या फिर ईएसआई का उसका फॉर्म भरा हुआ है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस योजना का लाभ सिर्फ वही लेंगे, ठीक है, असंगठित क्षेत्र वाले। इसके
तो इसके आवेदन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आपको मोबाइल में अच्छी नॉलेज है तो आप घर बैठे ही इसकी जो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट है, ये है e-shram.gov.in पर जाकर आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं आता है, मान के चलिए आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप नज़दीक के ऑनलाइन सेंटर या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है, अपना कार्ड बनवा सकते हैं। ये तो हो गई बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।